हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ कन्फ्यूजनल वर्ड्स को पढ़ेंगे और उनका सही इस्तेमाल किस प्रकार होता है इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। आज जो वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं उनमें जो सबसे पहला वर्ड्स है पेपर है, पेपर्स है। तो पेपर और पेपर्स में क्या अंतर है, एविडेंस विटनेस में क्या फ़र्क पड़ता है, मार्क या मार्क्स और वर्क्स, इन सारे शब्दों को जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे और इनका सही इस्तेमाल किस प्रकार करें इस बात पे भी चर्चा किया जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। लिखा है पेपर और पेपर्स। तो देखिए, जो केवल बगैर एस वाला पेपर होता है उसका मतलब होता है कागज़, और जो एस वाला होता है उसका मतलब होता है कागज़ात। ओके, तो जो पेपर है वो सिंगुलर नाउन में रहता है, यानी सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर रूप में ही इस्तेमाल होता है, लिखा जाता है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपका जो पेपर्स है वो प्लूरल नंबर में रहता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब ये है कि पेपर हमेशा सिंगुलर रूप में ही रहता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, और पेपर्स आपका प्लूरल रूप में रहता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। इस पे एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस प्रकार इसका इस्तेमाल होता है, या फिर आपके एग्ज़ाम में किस तरह के इस पे सवाल आते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया जाए कि एरर पता करिए, एग्ज़ाम में कोई सवाल दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें एरर पता करिए, तो सपोज डेट आपका सवाल कुछ इस प्रकार हो कि आई रीड पेपर्स डेली, ये आपका सेंटेंस है, आई रीड पेपर्स डेली, और एक कॉलम बना दिया जाए नो एरर। तो मान लीजिए इस पार्ट में एरर है, या इस पार्ट बी पार्ट में एरर है, या सी पार्ट में एरर है, या डी पार्ट में एरर है। तो देखिए, पेपर्स मतलब अभी हमने पढ़ा कागजात, तो कोई कागजात जो है रोज़ाना तो पढ़ता नहीं है। बताइए, कोई कागजात रोज़ाना पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। तो यानी यहाँ पे जो पेपर्स है ये इसके मीनिंग के वजह से यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे पेपर होता तो कोई पेपर कागज़ वगैरह रोज़ पढ़ता रहता है, तो आपका बी पोर्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार पेपर्स इज़ नीडेड फॉर डेट जॉब, ये आपका सेंटेंस हो और इसमें आपको एरर पता करना हो तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, पेपर यानी कागजात ज़रूरी है नौकरी के लिए। तो एक बात बताइए, कागजात ज़रूरी होता है नौकरी के लिए? तो कागजात तो चाहिए ही नौकरी के लिए। तो लेकिन अभी हमने सीखा है कि पेपर्स के साथ क्या होता है, प्लूरल वर्ब लगता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इज़ लगा है, इस वजह से, यानी आपका ये जो वर्ड्स का जो इस्तेमाल किया गया है ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब लगा है इज़, जिसके वजह से ए पोर्शन आपका गलत हो गया। तो यानी आपको एरर देखने के लिए ये दोनों बातों को ध्यान में रखना होगा कि वर्ब भी देखना होगा और इसके मतलब भी आपको पता होना चाहिए। तो मतलब इसके अपने माने के हिसाब से ये गलत हो सकता है, और इसने वर्ब कौन सा लिया है उस हिसाब से भी गलत हो सकता है। आगे एग्जाम्पल्स है इसमें, मेक श्योर यू हैव पेन एंड पेपर्स टू रीड। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है? तो देखिए, पेन एंड पेपर्स, फिर यहाँ पे कागजात हो गया, तो यहाँ पे पेन और कागजात का मीनिंग आ रहा है, तो पेन और कागज़ होगा, बल्कि पेन और कागजात नहीं होगा पढ़ने के लिए। ओके, सी रॉट हर नेम ऑन पेपर्स। मान लीजिए आपका सेंटेंस है सी रॉट, उसने लिखा अपना नाम पेपर पे, तो यहाँ पे फिर से कागजात दे दिया गया। कोई अपना नाम कागजात पे तो लिखेगा नहीं भाई, पेपर पे ना लिखेगा, ब्लैंक पेपर पे लिखेगा। तो इसमें भी त्रुटि है, और क्या है आपका सी वाले ब्लॉक में गलती है। तो और अगर कहीं मान लीजिए यहाँ पे एस नहीं रहता सपोज डेट, तो ये आपका लाइन जो है, ये आपका सेंटेंस जो है बिल्कुल सही होता। तो यहाँ पे आप क्या टिक करते, डी वाले में टिक करते और डी वाले को कहते इसमें कोई गलती नहीं है। आई होप कि आप पेपर और पेपर्स जो ये वर्ड है, कन्फ्यूजनल वर्ड है, तो ये आप समझ गए होंगे और इसका किस प्रकार से इस्तेमाल होता है, और आपके लिए किस तरह ये फ़ायदेमंद हो सकता है, आपके एग्ज़ाम के लिए किस तरह से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारी डाउट्स आपके पेपर और पेपर्स को लेके क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में कहा था कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ और भी एग्जाम्पल्स जो है इस पेपर और पेपर्स पे देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल है, ही ब्रॉट हिज लंच इन अ ब्राउन पेपर।
वह अपना लंच जो है ब्राउन पेपर में लाया। बिल्कुल सही है, देखिए यहाँ पे ब्राउन पेपर का इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल लाइन सही है। प्लीज़ गिव मी अ प्लेट ऑफ पेपर, तो कागज़ का आप प्लेट इस्तेमाल करते हैं। ही यूज टू रीड पेपर डेली, वह रोज़ाना पेपर पढ़ना इस्तेमाल करता है। फॉर सेलिंग दिस लैंड वी नीड पेपर्स, इस ज़मीन को बेचने के लिए हमें कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कागजात। ओके। सी वाज क्लचिंग थ्रू अ बिग पाइल ऑफ पेपर्स। ओके। सी डिस्ट्रॉय ऑल हिज पर्सनल पेपर्स, उसने अपना पूरा जो है निजी जो कागजात है उसने बर्बाद कर दिए। आई फाउंड सम पेपर्स रिलेटिंग टू द केस इन दिस डेस्क, मैंने जो है कुछ कागजात इस केस से संबंधित पाए। तो इस तरह आपके इस्तेमाल होंगे। यदि अगर आप यहाँ पे पेपर होता तो ये सेंटेंस क्या हो जाता, इनकरेक्ट होता। यहाँ पे अगर पेपर होता तो इनकरेक्ट हो जाता, और यहाँ पे भी, और अगर यहाँ एस लगा होता तो इनकरेक्ट हो जाता, यहाँ पे एस लगा होता तो इनकरेक्ट हो जाता, और यहाँ पे एस लगा होता तो इनकरेक्ट हो जाता। यानी हम समझ सकते हैं कि सेंटेंस में किस प्रकार जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी इसके सेंस से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आइए तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है एविडेंस और विटनेस, ये दोनों जो है आपके कन्फ्यूजनल वर्ड्स हैं। एविडेंस और विटनेस कब इस्तेमाल किए जाते हैं? एविडेंस और विटनेस के दोनों का मतलब होता है साक्ष्य, सबूत या गवाह, यानी गवाह के मतलब होते हैं इन दोनों वर्ड्स के। लेकिन एविडेंस गवाह होता तो है, लेकिन इसको कब इस्तेमाल करेंगे? विटनेस गवाह के माने तो होते हैं, लेकिन गवाह के माने होने के बावजूद इसका इस्तेमाल कब सही रूप से किया जा सकता है उसको हम देखेंगे। तो देखिए एविडेंस ऑब्जेक्ट के लिए है, यानी जब ऑब्जेक्ट के रूप में कोई सबूत होगा तो वहाँ पे एविडेंस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और जब कोई व्यक्ति के रूप में होगा, इंसान के रूप में कोई सबूत होगी, तो विटनेस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही इज़ द एविडेंस ऑफ द केस, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि सबूत तो है, तो सबूत इंसान ना है, ही कौन है? इंसान है। तो इंसान के लिए अभी हमने कहा कि विटनेस इस्तेमाल होगा, तो ही इज़ द विटनेस ऑफ द केस, तो अब जाके ये है आपका सेंटेंस सही होगा। ओके, इंसान के लिए, पर्सन के लिए विटनेस सबूत के रूप में इस्तेमाल करेंगे, और ऑब्जेक्ट्स के लिए, वस्तुओं के लिए जो है हम एविडेंस का इस्तेमाल करेंगे। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगला है द गन इज़ द विटनेस ऑफ दिस मर्डर, इस मर्डर का बंदूक सबूत है। तो देखिए बंदूक क्या है आपका, गन क्या है? ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। तो इसके लिए क्या करेंगे? एविडेंस का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार ये आपका गलत हो जाएगा। द गन इज़ द एविडेंस ऑफ दिस मर्डर, सही इसका क्या होगा कि गन जो है इस मर्डर का सबूत है। इज़ राम एविडेंस ऑफ दिस केस, तो देखिए राम आ गया, राम इंसान है, और राम जब सबूत है तो राम के लिए विटनेस का इस्तेमाल होगा, बल्कि एविडेंस का नहीं। तो इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा इज़ राम विटनेस ऑफ दिस केस। ओके, अगला जो कन्फ्यूजनल वर्ड्स है आज जो हम क्लियर करने वाले थे वो आपका मार्क है और मार्क्स है। तो देखिए मार्क मतलब होता है चिन्ह, निशान, और मार्क्स मतलब होता है अंक, ठीक है, नंबर। तो इसका इस्तेमाल देखिए किस प्रकार है। जाहिर सी बात है जहाँ हमारे सेंटेंस में चिन्ह का इस्तेमाल करना होगा, निशान का अगर सेंस आएगा तो हम केवल मार्क इस्तेमाल करेंगे, और मार्क्स तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें अंक की बात होगी, ठीक है ना, नंबर की बात होगी। जैसे अ कट मार्क्स ऑन नियर राइट आई, क्या कर रहा है? एक कट का निशान है कि बिल्कुल क्या है, दाहिने आँख के पास। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स मतलब होता है अंक। इसका सही क्या होगा? अ कट मार्क। ओके, यहाँ पे चिन्ह होगा, यानी आँख पे नंबर कहाँ से आएगा, अंक कहाँ से आएगा, निशान ना आएगा। राधिका गॉट 50 मार्क इन इंग्लिश, राधिका ने 50 चिन्ह अंग्रेजी में पाया। ऐसा हो सकता है क्योंकि मार्क का मतलब होता है चिन्ह। इसको क्या होगा भाई? राधिका 50 अंक ना लाई होगी अंग्रेजी में, तो राधिका गॉट जो है 50 मार्क्स इन इंग्लिश। ओके, ठीक है। माई ब्रदर लॉस्ट माई मार्कशीट, मेरे भाई ने जो है क्या हुआ, मार्कशीट को गुम कर दिया। तो देखिए अंक प्रमाण पत्र मेरे भाई ने खो दिया, तो मार्कशीट तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए इसमें मार्क है और शीट है, केवल चिन्ह शीट कोई होगा नहीं होगा। माई ब्रदर लॉस्ट माई मार्क्स शीट। ओके, मार्क्स शीट होगा, यानी अंक प्रमाण पत्र।
मार्कशीट इज़ नीडेड फॉर सीटेट एग्ज़ाम, अंक प्रमाण पत्र सीटेट एग्ज़ाम के लिए क्या है, ज़रूरत है। तो मार्कशीट तो होगा नहीं, क्योंकि भाई मार्क का मतलब होता है चिन्ह होता है, तो इसमें मार्कशीट लगेगा। मार्कशीट इज़ नीडेड फॉर सीटेट एग्ज़ाम, तो इस प्रकार जो है आपका ये सही होगा और ऊपर वाला लाइन जो है आपका गलत होगा। ओके, लास्ट जो इस वीडियो का हमको क्लियर करना है, जो हमने चर्चा किया है कि वर्क और वर्क्स में क्या डिफरेंस है। वर्क, देखिए वर्क मतलब अगर काम के रूप में होगा तब वर्क, अगर एस वाला वर्क अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो काम के सेंस में होता है, और एस वाला जो होता है वो रचना के रूप में होता है। तो वर्क जो होगा काम के सेंस में होगा तो हमेशा सिंगुलर रूप में रहता है, और उसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। वर्क हमेशा सिंगुलर रूप में होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। नोट में लिखा है कि वर्क से पहले एन का प्रयोग नहीं होता है, हम ये पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। और वर्क के साथ ना ही एस या ईएस लगता है, यानी वर्क या अब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन के साथ जो है एन का इस्तेमाल नहीं होता है। और वर्क्स मतलब रचना, और ये आपका जो है दोनों रूप में रहता है, सिंगुलर और प्लूरल रूप में भी रहेगा, और इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का भी इस्तेमाल होगा और प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल होगा। ओके, वर्क में क्या हमने देखा था कि वह केवल उसमें सिंगुलर रूप में होगा, उसमें एस या एस नहीं लगेगा, और उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। लेकिन वर्क्स जो है दोनों रूप में हो सकता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, और इसके साथ वर्ब भी दोनों लगेगा। यदि सिंगुलर के सेंस में इस्तेमाल होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, और यदि प्लूरल वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। ओके, एग्जाम्पल है जैसे आपका आई हैव डन अ वर्क, तो देखिए ए वर्क लग गया तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि वर्क से पहले एन लगाना नहीं है। ठीक है, अमाम्या हैज़ डन 3 वर्क्स, तो उसके पहले ना कोई संख्या लग सकता है, 1 2 3 भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये गलत हो गया। आई हैव डन 3 पीस ऑफ वर्क, हमको कैसे लिखना होगा, अगर 1 2 3 लगाते हैं तो 3 पीस ऑफ वर्क लगाना होगा, या आई हैव डन द वर्क। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपका वर्क में इस्तेमाल होगा। यहाँ पे जो है हैव का इस्तेमाल किया, ये आपका जो था आई हैव 3 पीस ऑफ वर्क, तो देखिए हैव प्लूरल वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया, और इसमें भी आपका जो है प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। अब वर्क्स का एग्जांपल देख लीजिए कि विलियम शेक्सपियर्स वर्क इज ओथेलो। ओके, विलियम शेक्सपियर, देखिए विलियम शेक्सपियर का रचना ओथेलो है। ओके, तो देखिए वर्क आपका सिंगुलर रूप में भी आ गया, स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि वर्क जो है आपका सिंगुलर रूप में भी हो सकता है और प्लूरल रूप में भी हो सकता है। जब सिंगुलर रूप में होगा तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, और अगर प्लूरल रूप में होगा तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे क्या है कि विलियम शेक्सपियर की रचना, केवल एक रचना की बात हो रही है, ओथेलो है। क्या है, ओथेलो, तो यहाँ पे वर्ब भी आपका सिंगुलर ही इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यदि अगर हम कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर्स वर्क्स, यानी विलियम शेक्सपियर्स के रचनाएं हैं, क्या क्या है भैया, ओथेलो है, मैकबेथ है, जूलियस सीजर है, तो देखिए यहाँ पे रचना प्लूरल फॉर्म के रूप में आ गया, और फिर इसके साथ वर्ब भी प्लूरल फॉर्म के ही लगेंगे। ओके, राधिकाज वर्क्स आर वेरी पॉपुलर, देखिए राधिकाज के रचने जो हैं बहुत ही मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं। वाई यू डोंट कंप्लीट योर वर्क, तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट करते हो। तो हमने देखा कि वर्क जो है वो दोनों रूप में आ सकता है, कब, जब रचना का सेंस देगा तब, लेकिन यदि काम का सेंस देगा तो केवल वह सिंगुलर रूप में आएगा, और सिंगुलर रूप के साथ आने के बावजूद वह जो है अपने साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेगा, यानी उसमें प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करना होगा। आई होप कि आप इन सब वर्ड्स को समझ पाए होंगे और इनमें जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। अगले वीडियो में हम फिर किसी नए वर्ड्स या किसी नए जानकारी के साथ मिलेंगे। इस वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।